अस्सलाम वालेकुम। आप लाजा फरमाने हैं वॉइस ऑफ फ्राइड सीकर्स और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकीर। नाज़रीन, आज की वीडियो में वेरी क्विकली हम आपको एक खुशखबरी देने जा रहे हैं और आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि वो शख्स कौन है जिसे ज़िम्मेदारी दी गई है, जिसके सर पर ज़िम्मेदारियों का ताज सजाया गया है और वो किस हवाले से है, ये भी हम आपको बताते हैं। और सबसे पहले हम खुशखबरी का जिक्र कर देंगे और फिर तीसरे नंबर पे हम EOBI की भी बात करेंगे। तीसरे नंबर पर अहमियत के हिसाब से अगर आप समझें तो ये अवलियत रखती है, लेकिन चूँकि मैंने वाज़िया करना है, ये एक तरतीब है जो मैंने स्क्रिप्ट अपना ज़बानी बनाया हुआ है, उस हवाले से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम खुशखबरी देते हैं सिंध के लोगों को, सिंध के एम्प्लॉइज़ को, कि जिनके लिए मिनिमम वेज का नोटिफिकेशन जारी हो गया। ये बिलाशुबा एक अच्छी खबर है, एक अच्छी शुरुआत है। और तफसील से जमाल की कुछ यूँ है कि सिंध हुकूमत ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है और उसके मुताबिक जो नीम हुनरमंद अफराद हैं उन्हें 41,280 रुपये, और जो हुनरमंद हैं, चूँकि वो हुनरमंद हैं इसलिए उनके 48,000 से ज़ायद रकम जो है वो मंथली दी जाएगी। और इसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं जिसके तहत मिनिमम वेज सेट की गई है। यानी ये सिर्फ मज़दूर की बात नहीं है, बल्कि हिस्सा बक़दरे जुस्सा उस हिसाब से ये पेमेंट की गई है। और जिसमें हम ये बता देते हैं कि जो 50,868 रुपये जो है वो कलीदी पोस्ट कोई है जो उसके लिए रखे गए। ये शायद इसलिए हो रहा है कि अब कॉन्ट्रैक्ट कल्चर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि ये वेज जो है ये सेट की जा रही है मजमूई तौर पर। आइंदा आने वाले दिनों में शायद ये रेगुलर का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया जाए और ये बड़ी नाइंसाफ़ी वाली बात होगी, लेकिन बहरहाल ये हुकूमती फ़ैसले हैं। और दूसरी बात हम ये कर लेते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि मुतअद्दिद हाई कोर्ट से इनके पेंशनर्स के हक़ में, एम्प्लॉइज़ के हक़ में फ़ैसला जात हुए और इसमें VSS के हवाले से जो 12/2 की एप्लीकेशन थी उस हवाले से सुना गया कि ये सेट असाइड हो गई है और वो हो भी गई है। लेकिन उस हवाले से जो मुआवन वकील है, मेन जो केस है उसमें राना हसन साहब, उन्होंने एक व्लॉग मैं देख रहा था उस पर बताई है, तफसील बताई है, बल्कि पॉडकास्ट कहना चाहिए, और उसमें उन्होंने वाज़िया कर दिया है। और जो पेंशनर्स बिल्कुल मायूस हो चुके थे उनके लिए ये उम्मीद की किरण साबित हुई है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रिव्यू की गुंजाइश मौजूद है। राना साहब ने बिल्कुल ठीक कहा और ये आइंदा आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं कानून के एक अदना से तालिब इल्म होने की हैसियत से ये कह रहा हूँ कि PTCL के VSS होल्डर्स को भी खुशखबरी मिलेगी। और VSS के हवाले से जो बाकी मरबूत हुए हैं वो एक इज्तिमा पुख्तियार लेबर हॉल में हुआ और उसमें ये फ़ैसला किया गया कि VSS 2008 के जो पेंशनर्स हैं उनका मामला हम टेकअप करेंगे। और उसके लिए कारवान का जो कायद बनाया है उन्होंने सादिक साहब को बनाया है। ज़ाहिर है कि सादिक साहब की एक बहुत जद्दोजहद है और वो कलीदी रोल रहा है पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से जो पटिशनर होने की हैसियत से, और उन्होंने पेंशनर्स को मुज्तमع करने में बड़ा एक किरदार अदा किया है। बात हो गई PTCL की भी। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कुछ दोस्त कहते हैं कि आपने ज़िक्र गोल कर दिया। हमारे दिल भी उनके साथ हैं और हम आवाज़ भी उनकी उठाते हैं, लेकिन उन्हें रिलीफ तो मिल गया है, लेकिन वो मुबैना तौर पर मैनेजमेंट की नाइंसाफ़ियों का शिकार है। और सिर्फ वो पेंशनर्स तक दायरा नहीं बल्कि ऑफिसर्स की एक कसीर तादाद भी उनसे नाला है। तो अब आखिर में हम EOBI की बात इसलिए ज़रूरी समझते हैं कि EOBI
کہ پینشنرز کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. ہم سالہ سال سے یہ کہتے آئے ہیں کہ رجسٹرڈ کروانا پینشنرز کا، جو ادارے میں جب وہ کام کر رہے ہوں ان کا رجسٹر ہونا بہت ضروری ہے. اور مبینہ طور پر ای او بی آئی کے ادارے میں کچھ کالی بھیڑیں ایسی ہیں جو ملی بھگت کر کے آجروں سے کچھ معاملات طے کر کے وہ رجسٹر نہیں ہونے دیتے. تو یہ معاملہ ٹیک اپ ہوا ہے وفاقی محتسب کی طرف سے. چونکہ یہ وفاقی ادارہ ہے اس لیے انہوں نے اسے معاملے کو ٹیک اپ کیا ہے، اور بہت اچھی بات ہے. یہ اس میں پھر یہ باقاعدہ اعداد و شمار دیے گئے ہیں جو اس وقت میں زبانی تو آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن یہ ہے کہ پی ٹی سی ایل کے جو ای او بی آئی پینشنرز ہیں، یعنی ای او بی آئی لینے والے، عددی طور پر ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے. قطع نظر اس سے کہ ان میں کون سے پینشنرز لے رہے ہیں، کون سے امپلائیز ہیں، کون پینشن لے رہا ہے، کون امپلائیز ہے، یہ معاملہ تو ہمارے نالج میں نہیں ہے. کسی موقع پر ہم آپ کو اس کی تفصیل بھی دیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اگر یہ ایک بہت بڑی تعداد رجسٹرڈ ہو جائے، اس کے فوائد کیا کیا ہوں گے. اس میں ای او بی آئی کی انکم میں بھی اضافہ ہوگا، اگرچہ وہ اس کی ذاتی انکم نہیں ہوگی، لیکن بہرحال مزدوروں کو دینے کے لیے، محنت کشوں کو دینے کے لیے، کام کرنے والے جو ہیں جب وہ ریٹائر ہوں گے، بہت سے لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ای او بی آئی کس بلا کا نام ہے. یہ وفاقی محتسب صاحب کے جو فیصلہ ہے اسے ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہم یہ کہیں گے کہ چلیے ایک مرتبہ پھر آپ کو ایک مثال دے دیتے ہیں. کم از کم پنجاب کے حد تک ایک معروف ترین بیکری ہے، وہاں اگر نیکی کی بات کریں تو وہ اپنا مال بھی مبینہ طور پر یتیم خانوں میں بچوا دیتے ہیں، لیکن اگر کنٹریبیوشن کی بات کریں تو ان کے جو محنت کش جو کام کر رہے ہیں ان میں سے مبینہ طور پر ایک بہت بڑی تعداد ایسی لوگوں کی بھی ہے کہ جنہیں رجسٹرڈ نہیں کیا گیا، اور جب وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے تو وہ جاب چھوڑ دیں گے اور معمولی جو پیسے ہوں گے وہ انہیں ملیں گے، لیکن کنٹریبیوشن نہیں ہوتی. یہ بہت ناانصافی کی بات ہے. کاش مالکان اگر سن رہے ہوں اور یہی بات ان کے دل میں اتر جائے تو میرے لیے تو یہ شاید بخشش کا ذریعہ بن جائے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اگر سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں. تھینکس فار واچنگ.